ओके। स्टार्ट करते हैं अब हम। हमारा प्रोजेक्ट है रैंडम नंबर जनरेटर और उसको गेस करना है कंप्यूटर ने। या पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। The guess number game is a short TypeScript or JS project that allow the user to guess the number generated by computer। यानी इसमें से हमें जो पहला पॉइंट समझ में आता है वो ये है कि यूजर को नंबर गेस करना है और हमें उसे अलाउ करवाना है कि वो एक नंबर गेस करे जो कि कंप्यूटर ने उसे जनरेट किया हुआ है। देयर आर ऑल्सो several ways to alter the game। अब इसमें हम लोग जो चीजें इन्होंने मेंशन की हैं वो ये है कि हम उसमें राउंड डिफरेंट राउंड जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसका स्कोर डिस्प्ले करवा सकते हैं और जो भी हमारा आगे कस्टमाइज करना चाहें वो हम करते जाएंगे। ठीक है। और ये आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों ने कोई करना होता है तो हम गिटहब पर उसके रिपोजिट रेपो बना के फिर उसको अपलोड करते जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? अगर आपने नहीं बोलना तो आप चैट में भी बता सकते हो। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को पता चला कि हमने इसमें करना क्या क्या है वो ये है कि एक नंबर गेम जनरेट करनी है जो कि कंसोल बेस होगी और कंप्यूटर से हमने एक नंबर जनरेट करवाना है रैंडम फंक्शन के थ्रू और यूजर जो है वो उस गेम को गेस करेगा। फिर हम उसे चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर सेम हैं या नहीं। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम राउंड्स ऐड करेंगे और एक स्कोर का जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे कि उसका स्कोर कितना हुआ है। प्रोजेक्ट का फ्लो ये होगा कि सबसे पहले वेलकम मैसेज आएगा जैसे कि कैलकुलेटर की गेम में हम लोगों ने किया था। सेकंड में हम उसको राउंड का एक मैसेज कर देंगे कि राउंड 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी आपने राउंड रखवाने हैं वो मैसेज शो हो जाएगा कि कौन सा राउंड चल रहा है। कंप्यूटर फिर एक नंबर जनरेट करेगा, सेट द राउंड नंबर टू 0 और फिर हम स्कोर को भी 0 कर देंगे। यूजर से हम पूछेंगे कि भाई इतने में कर दें। हम यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 10 का करती हूँ ताकि गेम इजीली समझ में भी आ जाए। फिर जब हम उससे पूछेंगे और उसने नंबर जो है वो हमें एंटर कर देगा यूजर, तो हमारा काम ये होगा कि हम उसे नंबर को चेक करेंगे। चेक हम इस तरह करेंगे कि वो रेंज आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। अगर वो आउट ऑफ रेंज होगा तो हम कह देंगे सॉरी इट्स आउट ऑफ रेंज। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ऑप्शनल है, अगर किसी ने करना हो तो। ये हमारी डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही है ना, हम उसको बेसिक पे रखेंगे, फिर आप अपने तौर पे उसको जो है इन्हांस करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं चीज़ें। राउंड को हम इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही वो इनपुट करेगा, हमने मैच किया उसका एक कोई एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे तो हम उस राउंड को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि हमें पता हो कि अब पहला राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड पे की तरफ हमने जाना है। फिर हम उस गैस को कंपेयर करवाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो करवाएंगे। अगर तो दो मैच हो गया नंबर तो हम उसको कंग्रेचुलेशन का मैसेज कर देंगे कोई, और स्कोर उसका 1 कर देंगे। फिर उसके बाद अगर तो वो नंबर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हम कह देंगे योर गैस इज टू हाई। और अगर वो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उससे कम होगा तो हम उसे कह देंगे कि योर गैस इज टू लो। उसके बाद राउंड नंबर चेक करेंगे। सपोज हम लोगों ने 3 राउंड का रखना है मैच के, वो 3 गैसेस कर सकता है। पहले गैस में उससे नहीं आया, दूसरे गैस में नहीं उसने सही किया, तीसरा गैस उसका हो गया या नहीं उसने किया, तो तीसरे गैस के बाद हम लोग गेम को ओवर करवा देंगे, खत्म हो जाएगी गेम। और फिर वो उससे पूछेंगे कि तुमने जो है, और सॉरी, उसके बाद हम राउंड को इंक्रीमेंट तो वो होगा ही लाजमी, और वो बैक पे चला जाएगा अगर वो खत्म ना हुआ तो। अगर वो 3 से ज्यादा हो गया
तो हम गेम ओवर कर देंगे। अगर वो 3 तक नहीं पहुंचा, उससे नीचे है, राउंड 2 है, राउंड 1 है, तो जो दोबारा 6 नंबर पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे उससे पूछेंगे कि भाई दोबारा गेस करो, और एट द एंड हम लोग ये कहेंगे कि दोबारा गेम खेलना चाहते हैं। अगर यस है तो हम लोग गेम का दोबारा से सर्कल यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। राउंड नंबर 0 करके, स्कोर 0 करके हम दोबारा से कर सकते हैं। या अ, अगर उसने मना कर दिया तो हम गेम को एग्जिट यानी खत्म कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है किसी का? ओके, अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, टीएस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम हमने टीएस प्रोजेक्ट रखा है। उसके अंदर हम लोग गए। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनिट करवाएंगे, npm -y init। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोगों ने इसमें tsc डैश इनिट किया। हमारे पास दो फाइल्स बन गई, एक पैकेज की बनी है और एक हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई है जैसे कि। इसमें अब हम लोगों ने चेंजिंग सबसे पहले ये करनी है कि यहाँ पे ये जो ES 2026 लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने ES 2022 कर देना है, 16 की बजाय। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक मॉड्यूल होगा जिसमें कॉमन JS लिखा हुआ है, इसको हटा के हमने यहाँ पे नोट नेक्स्ट कर देना है। मजीद नीचे आए, यहाँ पे हमारे पास रूट डायरेक्टरी है, सॉरी, ये वाली नहीं, रूट डायरेक्टरी में हम लोगों ने कमेंट आउट करके यहाँ पे हम कह देंगे कि कोड सोर्स फोल्डर में हमारा रूट डायरेक्टरी है जहाँ से इसे कंपाइल करना है। उसके बाद यहाँ पे आउट डायरेक्टरी को अनकमेंट करना है और इधर हम कर देते हैं लिब। यानी कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास जेसन का फोल्डर बनेगा वो इसके अंदर बनानी है, इसके अंदर फाइल कंपाइल करनी है। अ, इसके बाद हम लोगों ने पैकेज डॉट जेसन में आना है। यहाँ पे हम लोगों ने बतानी है टाइप इसकी। टाइप हमारे पास है मॉड्यूल्स। अगर हम लोग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे साथ ही, क्योंकि हम इधर आए हुए हैं जेसन की फाइल में, हम यहाँ पे ये भी काम कर लेते हैं सेटअप का। हाँ, स्टार्ट में हम लोग लिखेंगे कि DSC करें, उसके बाद एंड नोड सॉल्यूशंस लिब index.js को चला दो। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हम जब भी कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो हम इसमें ये चेंजिंग करते हैं। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मॉड्यूल रेजोल्यूशन उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कहते हैं तो हम कर देते हैं, वरना चल उसने वैसे भी जाना। इधर है मॉड्यूल रेजोल्यूशन। ये है। ठीक हो गया? एनीथिंग एल्स? हम्म, ओके, यहाँ तक हमारे सेटअप हो गया है। अब हम लोगों ने करना ये है कि एक फोल्डर बनाएंगे सोर्स का, और उसमें एक फाइल बना देते हैं हम, इंडेक्स डॉट सॉरी टीएस। इधर हम कर देते हैं console डॉट लॉग, और एक मैसेज प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमारी चेंजिंग्स जो हैं वो सारी हैं कि फाइल्स आर सेट। अब हम लोग यहाँ पे npm स्टार्ट करेंगे, तो आई होप ये चल जाए। यस, सेटिंग हमारी हो गई है। अब हम लोगों ने करना ये है कि आ, पहला स्टेप हमारा क्या था, एक वेलकम मैसेज हम लोगों ने शो करवाना है। ये जो फ्लो हम लोगों ने इधर बनाया है, ये वाला 8 स्टेप 9 स्टेप का, इसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हम लोगों ने वेलकम मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना। console.log welcome to guessing game। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अ, अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक बेसिक काम कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे हमारा, फिर बाद में हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करना यह है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। हम कह देते हैं कॉन्स्ट करते हैं ताकि चेंज ना हो ये एंड तक। नंबर टू गैस, जो नंबर हमने गैस करवाना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग उसकी टाइप बता देते हैं कि इसमें नंबर टाइप होगी, और उसकी फील्ड होगी हमारे उसकी वैल्यू होगी मैथ डॉट रैंडम। अगर हम इसे खाली चलाएं और हम इसे प्रिंट करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम console डॉट लॉग हम करते हैं ये नंबर। ठीक है, अब अगर हम इसे करें तो हम देखते हैं कि नंबर किस तरह का जनरेट करवाना। आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्लियर? ओके। ये देखें, अगर हम खाली इस तरह से रैंडम नंबर मैथ रैंडम हम लोगों ने जनरेट करवाया, तो ये इसने एक डेसिमल नंबर दे दिया है जो कि बहुत लंबा है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसे राउंड फिगर में कर लेते हैं, जो कि है मैथ डॉट लोअर फंक्शन। ये इसको राउंड कर देगा। नहीं, पहले ऐसा करते हैं कि हम इसे कन्वर्ट करते हैं 10 में, 0 से 10 की फॉर्म में। उसके लिए हम लोगों ने करना सिंपली है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे
10 के साथ। अगर हम इसे 100 के साथ करेंगे तो रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो 3 फिगर्स में होगा, 0 to 100 में होगा। और और अगर हम इसे 10 से करेंगे तो ये सिर्फ 0 से 9 की फॉर्म में या 10 के दरमियान में ये आएगा। अ, अब अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास ये आ तो यही रहा है, 6.4 करके आ रहा है। तो हम इसे कर देते हैं, ये डेसिमल पीछे जितने भी हैं सारे ये खत्म करने के लिए हम फ्लोर का फंक्शन लगा देते हैं। मैथ डॉट फ्लोर, और ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, अब हमारे पास जो नंबर जनरेट हुआ है वो राउंड फिगर में है 4, वरना हमारे पास इस तरह फॉर्म में आ रहा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, ये वाला फंक्शन जो है, एक और, ये फंक्शन हमारे पास जनरेट करवा रहा है 0 से 10 के दरमियान, यानी 10 नहीं करवाएगा, ये 9 तक करवाएगा। अगर हम इसमें +1 कर देते हैं तब ये 1 से 10 के दरमियान में 10 तक की फॉर्म में ये करवाएगा। ठीक है, अगर ये वाला प्लस लगाते हैं तो 0 नहीं जनरेट होगा, लेकिन 1 जनरेट होगा उसकी बजाय, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारा गेस नंबर तो तैयार हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी है ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने इंस्टॉल करना है इंक्वायरर। उसके लिए हम करेंगे npm install इंक्वायरर, हो गया। और हम लोगों ने नेक्स्ट करना है उसकी टाइप स्क्रिप्ट, npm install add types dash in। हमने उसकी टाइप्स भी कर ली और उस ऐड भी कर लिया। अब हम सिंपली करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट इनका। let input is equal to await inquirer dot prompter, ये हम लोगों ने लिखा। फिर हम टाइप बताएंगे, इसकी टाइप है हमारे पास नंबर। नेम हम इसका कुछ भी रख सकते हैं। इनपुट गैस कर देते हैं, यूजर से गैस करवाना है हमने। और मैसेज में हम लोग लिख देते हैं एंटर योर गैस। ठीक हो गया। उसके बाद वैलिडेट, और हम यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं वैलिडेट का। हाँ, ये अभी सिर्फ पहले देखते हैं कि नंबर किस तरीके से जनरेट हो रहा है, बाद में वैलिडेट कर सकते हैं। फिर हम एक
ऐड कर देंगे। console dot log, sorry, input। ये हमारे पास आ गया। उसने ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करवा दिया क्योंकि हमने खाली इनपुट ये दिया था। अगर हम उसके साथ इसका नाम लगा देंगे तो फिर वो वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने 45 लिखा था, उसने वहीं पे करवा दिया क्योंकि हम लोग उसकी टारगेट कर रहे हैं उसके नेम के साथ उसके उसकी वैल्यू प्रिंट करवाए। ठीक है, यहाँ तक वैलिडेट का। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम लोगों ने इनपुट लेनी शुरू कर दिया। अब हम लोगों ने उसे कंपेयर करवाना है। अगर हम यहाँ पे देखें कि उसकी टाइप क्या आ रही है, टाइप ऑफ, सॉरी, ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। दिख रहा है? अच्छा कंपाइल नहीं, एक मिनट, सेव नहीं हुआ था। ये इसकी नंबर टाइप है। अब अगर हम लोगों ने कंपेयर करना है इसको इसके साथ, तो हमें इशू नहीं होगा क्योंकि दोनों की टाइप वही है। अच्छा जी, वैलिडेट हम लोगों ने करवाना है कि जो जी एंटर हो रहा है वो नंबर ही हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताइए, जी, ये जो हमने कंट्रोल किया था, कंट्रोल में जी इनपुट डॉट गेट आपने लिखा है, तो यहाँ पे इनपुट डॉट नेम ही आएगा या मैसेज? मैसेज, ये वाला मैसेज तो यहाँ पे आ रहा है ना एज अ क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, उसके बाद जब हम आंसर करते हैं 24 25, तो वो इस गेस में जाके स्टोर हो रहा है। यानी अगर हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है तो हमें इसका नेम से आगे रेफर करना पड़ेगा उसकी वैल्यू के लिए। ठीक है, यानी जो आपने मैसेज के आगे लिखा वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा वहाँ वो तो पहले एज अ क्वेश्चन के तौर पे प्रिंट होगा जो भी मैसेज के आगे आएगा। पे? ठीक हो गया? ये देखें आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उन्होंने लगाया भी हुआ है, और फिर आगे हमारा मैसेज आ रहा है। फिर जो भी हम एंटर करेंगे वो एक तो देखेगा कि वो नंबर हो, और फिर वो गैस हो, आई मीन गैस में तो जाके स्टोर करवा वो देगा। और वो जो टाइप टाइप वाला नंबर है वो अच्छा ये डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, यानी टाइप यहाँ नंबर हो पे और नहीं वो जो ऊपर ये, आपने लिखा जी ये हाँ ये यहाँ जी, पे हम डिफाइन कर रहे हैं। यानी प्रिंट हो मैसेज जी और नेम के अंदर वैल्यू आ जाए जो भी यूजर दे, जी जी और टाइप उसकी नंबर हो। जी। जी ठीक। ओके, यहाँ तक सही हो गया। एक और दफा हम करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग नंबर के अलावा कुछ और प्रिंट करवाते हैं तो वो क्या करता है। यहाँ पे वो उसने नॉट अ नंबर ला के दे दिया। अच्छा, ये वाली लाइन अब मैं ऊपर से खत्म कर रही हूँ कि हमने कौन सा नंबर जनरेट करवाया था। अब हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो वैलिडेट वाला फंक्शन है वो मैं वही कोड यूज कर रही हूँ जो सर करवा चुके हुए हैं पहले। आपको, अगर आप लोगों ने पिछला
सेशन लिया होगा तो आपको याद होगा। मैं वही वाला फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ। वैलिडेट नंबर था, उसमें हम लोगों ने उसकी इनपुट करवानी थी वैल्यू, जो भी हम जा रही है कौन सी वैल्यू आएगी वो हमारे पास नंबर आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो हम रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग होगी, वो स्पेशली वो एन ए वाला ना आए इस वजह से, नॉट अ नंबर, ये बूलियन। या तो ये आपको पता है यूनियन यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी या बूलियन रिटर्न करेगी ये फंक्शन। इफ इज नॉट अ नंबर तो रिटर्न हम एक मैसेज करवा देंगे, इनवैलिड नंबर। एल्स हम return- यहाँ पे हम दो तरह की वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, उसके लिए हमने बता दिया है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगी, और एक हम बुलियन रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोगों ने बता दिया, और हमने इस बीच में यूज कर लिया है यूनियन, ताकि हमारे फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो इनपुट हो रहा है वो नंबर है जो हम लोगों ने इधर डिफाइन किया है। अब ये वाले फंक्शन को हम एज इट इज यहाँ पे कॉल करवा देंगे। अब सेम काम हम करते हैं। अब देखते हैं अगर हम लोग नंबर के अलावा करते हैं तो क्या कहता है वो, इनवैलिड नंबर। और अब अगर हम 25 करें इसका, और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक आएगा। And, अच्छा, उन्होंने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ था, और यहाँ पे तो इसको हम देखते हैं बाद में। एक दफा मैं चेक कर लूँ। एनीवेज यहाँ पे स्ट्रिंग ही थी। एनी आएगी। नहीं आएगा, राइट, सही सही। देखते हैं ये हो गया, एक और दफा चलाते हैं। ओके, बात तो फिर भी वही हो रही है, कोई मिस कर रही हूँ मैं बीच में? बड़ा, अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हम यहाँ पे नंबर ही लगाते हैं। We'll see that later.